नमस्कार, अपन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ पेड़ा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारत को विकसित बनाना चाहते हैं। ये तभी संभव होगा जब गांव विकसित होंगे। गांव विकसित रहेंगे तो पूरा देश विकसित रहेगा, पूरा समाज विकसित होगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान इन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को भी मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल रही है। राधिका जी ने जैसे कहा कि वास्तव में ऊपर से शासन होगा, सरकार होगी, नीचे बीच में विभाग भी होगा, सीडीओ साहब भी होंगे, डीएम भी होंगे, पीडी भी होंगे, लेकिन जो सीधे कनेक्ट करने का काम है, सीधे लोगों की परेशानियों को समझकर उनको दूर करना है। उनके लिए सरलीकरण, जो गणेश जोशी जी अभी कह रहे थे, सरलीकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, किस प्रकार से अधिक हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं, उनको सेवा दे सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो सब काम करने की जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आ गई है। इसलिए पहले दिन से आप अगर ये अपना नियम बना लेंगे, अपना अनुशासन बना लेंगे। मैं भी आप ही जैसे कुछ दिनों पहले तक विद्यार्थी रहा। आज से 20-25 साल पहले तक हम लोग विद्यार्थी थे। तो विद्यार्थी के रूप में जितना भी सीखा या जो अनुभव किया, अनुभव में एक चीज आती है कि वो ये आती है कि कई बार हमको जो काम मिलता है या हमारे ऊपर काम बहुत हो जाता है या हमसे बहुत अपेक्षाएं हो जाती हैं। पूरे दिन भर का शेड्यूल बना होता है। जैसे मेरा आज का शेड्यूल जो है, प्रातःकाल मैं 5 साढ़े 5 बजे में जागरण कर लेता हूं, उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे से मैं अपना काम। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां भाजपा ने 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, वहीं अब सबकी नजरें कांग्रेस पर टिक गई। हालांकि आज दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंत्रणा होने की संभावना है। इसे लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि सभी का पक्ष लेकर जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, जो पूरी तरह से हवा हवाई है। पहले भाजपा ये तो बताए कि वो 400 सीटों पर चुनाव लड़ भी रही है या नहीं। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि जनता अब भाजपा के खोखले वादों को पहचान गई है। ऐसे में इस बार प्रदेश और देश की जनता वोट के दम पर भाजपा को सबक सिखाएगी। हालांकि क्योंकि उत्तराखंड में 3 नाम बीजेपी फाइनल कर चुकी है, कांग्रेस अभी पिछड़ती नजर आ रही है। नहीं, देखिए बीजेपी का वो आंतरिक विषय है कि वो नाम सारे डिक्लेयर कर दे, सारी लोकसभा सीटों में जहां लड़ना चाहती है। ये कोई इसमें आगे पीछे की बात नहीं है। चुनाव का परिणाम महत्वपूर्ण है और चुनाव में कैसे तीव्रता से लड़ा जाए, ये विषय महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरीके से जमीन से लेके पूरी बूथ तक पूरी तैयारी कर चुकी है। हमारी बूथ कमेटियों और हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे मंडलम जो बने 10 बूथों पे जो एक मंडलम रहेगा, इन सारे पूरे प्रदेश की व्यवस्था बन चुकी है। तो सारे बाराती तैयार हैं, बस दूल्हे का इंतजार है। वजह क्या है? विलम्ब नहीं हो रहा। आज हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें पैनल में नाम जाएंगे और फिर सीईसी की बैठक होगी। तो एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा से चली आ रही है। आज बैठक में 16 नाम होंगे, बिल्कुल नाम छांटे जाएंगे और वो नाम आगे सीईसी के पैनल में भेजे जाएंगे और वहाँ से फाइनल होंगे। अच्छा सर, लोकसभा नैनीताल सीट की अगर बात करें तो किस तरह, क्योंकि आप यहाँ पे विधायक हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे इनको लेकर आप जनता बीच में जाने वाले हैं और बीजेपी को? देखिए, सबसे बड़ा विषय तो एक प्रश्न है। सांसदों ने गाँव लिए थे गोद, तो जो उन्होंने गोद लिए गाँव है, मेरा तो आग्रह कांग्रेस पार्टी अपना चुनावी कैंपेन 5 लोकसभा सीटों में उन गाँव से शुरू करे, क्योंकि उन गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है। और जो अगर आपने गांव गोद लेने की बात करी थी, अगर आप वहीं कुछ नहीं कर पाए
तो बाकी तो हवा में फेंकने की बात है। बीजेपी हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, पूरे देश में देखिए, पहले दक्षिण से उत्तर, अब पूर्व से पश्चिम पूरी यात्रा निकाल रहे हैं। वो देश के कोने कोने में लाखों करोड़ों लोगों से उन्होंने सीधा सीधा संपर्क बनाया है। तो फिर राहुल गांधी जी तो हमारे लिए नहीं, पूरे युवा जितने इस देश के हैं, जो लोग भी परेशान हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही, क्या लगता है कितनी? नहीं, मेरे को नहीं लगता 400 पार, क्योंकि पहले तो बीजेपी से ये पूछना पड़ेगा क्या बीजेपी 400 सीटों पे चुनाव लड़ रही है? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो ये जो 400 पार कह रहे हैं, पहले भाजपा ये तो बताए 400 सीटों पे भी वो चुनाव लड़ रही है, इसका प्रश्न जवाब दे दीजिए मुझे। संभवतः कब तक? जिस दिन होंगे खुशी होगी, और जिस दिन होंगे उस दिन से बिल्कुल लड़ाई के लिए हम लोग। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में जसपुर नगर मंडल महिला मोर्चा के नेतृत्व में महिला मातृशक्ति बंधन के निमित्त कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व आकांक्षा ठाकुर ने किया। भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने झंडी दिखाकर विशाल महिला रैली का शुभारंभ किया। वहीं भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिला उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। नारी वंदन यात्रा है, ये केंद्र सरकार से लेके राज्य प्रदेश तक इस रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पे नारी शक्ति, हर नारी शक्ति अपने घर से निकलकर प्रदेश तक, जिले तक, विधानसभा तक, नगर तक, हर जगह ये रैली का आयोजन कर रहे हैं। और इस रैली को निकालने का मेन मकसद ये है, जो आज तक मोदी सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं, इन 5 साल तो नहीं कहूँगी, 10 साल कहूँगी बेमिसाल। तो इन 10 सालों में जितने भी मोदी सरकार ने योजनाएं लेके आए हैं, वैसे तो करोड़ों योजनाएं लेके आए हैं, और उन योजनाओं पे काम भी हो रहा है। जैसे कि देखा जाए उज्ज्वला योजना, और क्या कहते हैं जनधन योजना, आवास योजना, मतलब ऐसे अनेकों योजनाएं हैं। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे अगर मान्यता दी गई तो महिलाओं को दी है, आरक्षण भी अगर दिया गया है। आज आप देख लीजिए कि 33% आरक्षण देके महिलाओं को भी उन्होंने अपने बरोबर का सम्मान दिया है। आज 195 सीट में महिलाओं की भी भागीदारी लोकसभा में 27% है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि एक इस रैली के माध्यम से एक तो धन्यवाद भी कहना चाहते हैं, और जितने ही अभी तक मोदी सरकार ने रोजगार काम दिए हैं, उन सबको काम को पर घर घर तक ले जाने का लक्ष्य है हमारा। ये रैली मातृ शक्ति वंदन योजना के निमित्त निकाली गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 तारीख को है। इसी निमित्त महिला शक्ति को सम्मान देते हुए इस रैली का आयोजन किया गया है। और ये रैली धर्मशाला मंदिर से प्रारंभ होकर के, जिसका उद्घाटन माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी ने किया है। यहाँ से ये यात्रा धर्मशाला मंदिर से प्रारंभ हुई, उसके बाद ठाकुर मंदिर से आर्य समाज रोड से मेन मार्केट से पूर्णानंद विद्यालय, और उसके बाद कोतवाली थाना जसपुर से होते हुए इसका समापन धर्मशाला मंदिर पर ही हुआ। उद्देश्य है महिला शक्ति को जागृत करना, मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताना, जानकारी देना, उनकी योजनाओं को भी समझाना। इस उद्देश्य के निमित्त इस रैली का आयोजन किया गया है। शेष समझ जो, और ये विशेष करके हमारी जो इस कार्यक्रम की संयोजिका आकांक्षा ठाकुर जी हैं, दूसरी उषा शर्मा जी हैं, उनके नेतृत्व में ये रैली निकाली गई है। और जसपुर विधानसभा की रैली है ये, महिला मोर्चा जसपुर विधानसभा, मेघावाला मंडल से रेखा तिवारी जी और मोमडावरा मंडल से बबीता जी यहाँ उपस्थित हुई हैं अपनी बड़ी महिलाओं को लेकर के। और ये भव्य यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा तहसील के ग्राम सभा नगला तराई में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के तहत वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक गोष्ठी और वृहद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी खटीमा के अध्यक्ष चंदर थापा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा तथा डॉक्टर शहरोज मलिक ने मिशन के तहत पशुपालकों द्वारा ऋण लेने पर 90% की ब्याज माफी, पशु बीमा, पशुओं संबंधित खुरपका, मुंहपका तथा लंपी स्किन आदि बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण सहित विभागीय विस्तृत जानकारी देकर उनको जागरूक किया। ये है जो हमारे पशुपालक बंधु हैं, जो मार्जिनल फार्मर हैं या पशुपालक हैं या जो मिडिल क्लास के हैं, जो पशुपालन में जिनको वित्तीय पैसे की कारण वो पशुपालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राज्य पशुधन योजना बनाई है। इसमें पशुपालकों को जो ऋण वितरण किया जा रहा है उसमें जो ब्याज बन रहा है उसका 90% की सब्सिडी दी जा रही है। और इसमें आप 2 पशु से लेके 5 भैंस, 10 गाय, 10 बकरी, 5 बकरी, सुगर पालन, कुटकुट पालन में 1000 जो हमारे ब्रॉयलर फार्म होते हैं, मीट वाली मुर्गियां होती हैं, उसको पालने के लिए, बाकी 250 मुर्गी जो अंडे देने वाली पालने के लिए, उसके लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। इसका माध्यम ये है कि पशुपालन विभाग द्वारा एक फॉर्म एप्लीकेशन भरी जाती है जो संबंधित बैंक। एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के दानदाताओं की सूची उपलब्ध न कराए जाने को लेकर यहां युवा कांग्रेस ने रामनगर रोड स्थित काशीपुर एसबीआई बैंक के सामने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसबीआई बैंक के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स दानदाताओं के नाम की लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई गई और सुप्रीम कोर्ट से 30 जून का समय मांगा गया है। कांग्रेस का आरोप है कि इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी और एसबीआई मिलकर उन करप्ट लोगों की लिस्ट चुनाव से पहले नहीं आने देना चाहते, जिससे कि चुनाव में भाजपा को कोई नुकसान हो। भारतीय जनता पार्टी एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसने अभी तक ये बॉन्ड सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अनैतिक दबाव डालकर यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के दोनों मिली भगत से, एसबीआई की और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से ये बॉन्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहे हैं। आज युवक कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, छात्र संघ, सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ एसबीआई के सामने धरना दिया है और ये मांग की गई है सरकार से कि तुरंत ही इन बॉन्डों को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब तक ये बॉन्ड सार्वजनिक चुनाव से पहले होने चाहिए, चुनाव से पहले उन व्यक्तियों के नाम उजागर होने चाहिए जो इसमें लिप्त हैं। यही हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है और ये मांग पूरी तुरंत होनी चाहिए, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरकार को निर्देश दिया है कि जो इनके पास भाई फंड आया है, चंदा आया है, उसके जो बॉन्ड हैं उनको उजागर करें। और उन्होंने आज 6 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन उनका जो पैसा है सरकार का, जो मोदी सरकार का पैसा है, वो एसबीआई में है। अब एसबीआई से उजागर करने के लिए उन्होंने कहा, तो एसबीआई ने उनको 30 जून का समय मांगा है। ऐसे इससे प्रतीत होता है कहीं ना कहीं मोदी और एसबीआई का दोनों का आपस में तालमेल है, दोनों भाई है। शायद मोदी ने इनको निर्देश किया हुआ है कि भी इसको जल्दी से उजागर ना करें, क्योंकि इस समय इलेक्शन है और पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा है, तो ये इनको उजागर करना चाहिए। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करती है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सूची जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो सूची है, जो दानदाता हैं उसकी सूची आप जारी करिए। लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई बैंक जो है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है 30 जून का, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जैसे कि 22,000 समथिंग दानदाता हैं, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो दे दें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो इलेक्शन का समय है, इलेक्शन जल्दी कराने के चक्कर में कि इलेक्शन में कोई फ़र्क ना पड़े, इस वजह से जो है उसकी वो आगे बढ़ाने के लिए समय मांगा है
SBI ने, उसका हम विरोध। अल्मोड़ा के कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने अल्मोड़ा नगर की बदहाल सड़कों को लेकर सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ शिखर चौराहे पर चक्का जाम किया। दरअसल नगर की माल रोड पर सीवर लाइन के कार्य के बाद सड़क में गड्ढे और मिट्टी से वाहन आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बजट आने के बाद भी रानी धारा मोटर मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया, जिसको लेकर विधायक का कहना है कि विभाग को कई बार लिखित और मौखिक कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर आज चक्का जाम किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर अभी तक निर्माण कार्य नहीं हो पाया है और उसके साथ जाखन देवी जो सीकर से लेकर जाखन देवी मोटर मार्ग जहाँ पर सीवरेज की पड़नी थी, 1 माह का समय इनको दिया गया था। जिला प्रशासन के साथ बैठक आई थी तो और 1 माह में इन्होंने कहा था व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे। आज 2 माह का समय दे दिया गया, लेकिन अभी तक पूरा हमारा जो मोटर मार्ग है वो क्षतिग्रस्त है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है इस मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त की वजह से। कई लोग गिर चुके हैं और जो वहाँ के व्यापारी हैं वो पूरे उनके घर में धूल भर गई है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, व्यापारियों की भावनाओं को देखते हुए, जनता की भावनाओं को देखते हुए आज मजबूरन उनकी लगातार चाहे पीडब्ल्यूडी के एक्शन हो, चाहे जल निगम के एक्शन हो, चाहे जिला प्रशासन के SDM से DM लोगों को कई बार अवगत करा दिया गया कि ये शहर के बीचों बीच का मामला है और इसको व्यवस्थित किया जाए, लेकिन उपेक्षा के कारण और लगातार जो व्यवस्था बाधा उत्पन्न हुई है उसको देखते हुए आज मजबूरी में हमको ये यहाँ पर धरना करना पड़ा। और मेरी चेतावनी है, अगर प्रशासन ने इसको व्यवस्था दुरुस्त नहीं की तो यहाँ से हम उठेंगे नहीं। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौट रहे सैकड़ों शिव भक्त कांवड़ियों का रुद्रपुर व्यापार मंडल परिवार और समाज सेवी भारत भूषण चुग ने स्वागत किया। उन्होंने बताया कि रुद्रपुर में कांवड़ियों के आगमन को लेकर भव्य पंडाल लगाया गया, जहां पर समस्त कांवड़ियों के लिए जलपान और भोजन की व्यवस्था की गई। इस दौरान पूरा पंडाल जय भोले से गुंजायमान हो गया। उन्होंने समस्त शिव भक्तों का जोरदार स्वागत किया और कहा कि कल महाशिवरात्रि का पर्व है, ऐसे में क्षेत्र के हजारों शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे हैं और विभिन्न शिवालयों पर जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा, कोषाध्यक्ष संदीप राव, महामंत्री मनोज छाबड़ा और समाज सेवक भारत भूषण आदि लोग उपस्थित रहे। भगवान भोले के आशीर्वाद से विगत कई वर्षों से रुद्रपुर खुद भगवान शिव के नाम के है, रुद्र अवतार उनका ये नगर और यहाँ पर हजारों भक्त। पिछले महीने आपने देखा जनवरी में पूरा शहर राममय था, पूरा देश राममय था और आज पूरा देश, पूरा जिला, पूरा शहर, पूरा उत्तराखंड शिवमय हो चुका है। और हमारा तो सौभाग्य है, हरिद्वार में गंगा माँ जो यहाँ बहती है वहाँ से ये जल लेकर, ये देखो कितने बुजुर्ग, अभी हमने देखा छोटे बच्चे, महिलाएं, बहनें, वो सब लोग यहाँ पर ये जल लेकर आ रहे हैं। 200 किलोमीटर से ये लोग पैदल जल लेके, ये देखो आप सारे यात्री, पूरा शिवमय हो चुका है पूरा। और जगह जगह मजे की बात यह है कि आपको 100-200 मीटर पे भंडारे लगे हैं। कहीं पर किसी को फ्रूटी मिल रही है, किसी को फ्रूट मिल रहा है, किसी को छोले चावल, किसी को पूड़ी चावल, कोई भी चीज़ ऐसा पूरा, कोई भी पूरे रास्ते में पूरा। और पुलिस ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, एक वन वे कर दिया है अब और भोलों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एक तरफ से चल रहे हैं और जगह जगह भंडारे लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हजारों लोग जिनके बच्चों के परिवार के बेटे, बच्चे, माँ बाप कोई भी कांवर लेने गया है, उनका स्वागत करने के लिए लोग सड़कों पे उमड़ रहे हैं। देखिए कितना जन सैलाब है, कितने शिव भक्त हरिद्वार से पैदल, कोई नंगे पैर, कोई खड़ी कांवर, कोई बैगुन की लेके आ रहा है। सभी लोग लगे हुए हैं, सभी व्यापारी, सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी यहाँ पे हैं और सभी हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। और शासन प्रशासन की भी देखो बहुत अच्छी व्यवस्था है, शासन प्रशासन भी, सारा प्रशासन रोड पे है और व्यवस्था में लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर आयोजन, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा माहौल है और भोले बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। मैं तो चाहूँगा हर साल इसी तरह व्यापारी और व्यापार मंडल मिलकर इसी तरह सब कांवरियों की सेवा करते रहें, जिससे कांवरियों में उत्साह हो। भोले बाबा सब पर कृपा बनाए रखें और सब के सब कांवरिये शाम तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और कल सवेरे 4 बजे से जल चढ़ना शुरू हो जाएगा।
और व्यापार भी कल से जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा भोलेनाथ की। इस साल तो हमने कई दिवाली मना ली, आपने देखा होगा। पहले राम मंदिर का जो हुआ उसमें लोगों ने दिवाली मनाई, और आज भी एक जो भव्य यात्रा चल रही है कांवरियों की, ये भी किसी दिवाली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।